हेलो फ्रेंड्स, आज की सबसे खास बात जो हम लोग जानना चाहते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि सरकार द्वारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अमेंडमेंट किया गया है वो क्या है और किस प्रकार वो हमें प्रभावित करेगा। तो दोस्तों देखते हैं कि सरकार द्वारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बेनिफिट में क्या अमेंडमेंट किया है। सरकार द्वारा केवल एक शर्त और ऐड की गई है कैपिटल गेन बेनिफिट लेने के लिए, वो ये है कि ऐसा कोई डेट इंस्ट्रूमेंट जिसमें 35% से कम इंडियन इक्विटी है तो हम उस पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं मिलेगा। इसके लिए विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें 35% या उससे ज्यादा इंडियन इक्विटी है तो उस पर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल का बेनिफिट पहले जैसे लेते आ रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू लेते रहेंगे। लेकिन विशेष तौर पर बात यह है कि हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट बिल्कुल बंद नहीं किया गया है, बस उस पर एक ही शर्त जोड़ी गई है कि 35% का इंडियन इक्विटी होना उसमें आवश्यक है। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसका बेनिफिट लेते थे और इस अमेंडमेंट के साथ हमारे ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के द्वारा हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते थे जो कि इक्विटी प्रोडक्ट नहीं है और उसे हम 3 साल बाद जब भी एनकैश करते थे तो जो भी हमें कुछ गेन मिलता था उसमें हम इंडेक्सेशन घटाकर जो हमारे पास नेट बचता था उस पर हमें 20% टैक्स देना होता था। इस प्रकार हम कैलकुलेट करें तो हमें केवल 5 से 6% टैक्स देना पड़ता था। लेकिन जब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन समाप्त हो जाएगा तो हमें उन इंस्ट्रूमेंट पर भी वैसे ही टैक्स देना पड़ेगा जैसे कि आज हम एफडीज पर देते हैं। लेकिन यहाँ खास अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अभी भी टीडीएस लागू नहीं किया गया है। और एक और अच्छी बात यह है कि ये जो अमेंडमेंट है वो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा और अभी भी हमारे पास 3 से 4 दिन हैं। अगर हमारे पास पैसा है और हमें डेट इंस्ट्रूमेंट में डालना है तो अभी भी हम उस बेनिफिट को ले सकते हैं और आज भी हम अपना पैसा डालकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और आज का पैसा डाला हुआ हम जब तक इस पैसे को नहीं निकालेंगे तब तक हमारा ये बेनिफिट कंटिन्यू रहेगा। जब भी हम इस पैसे को 3 साल बाद कभी भी निकालते हैं तब तक हम इस बेनिफिट को कंटिन्यू रख सकते हैं। एक बात पॉजिटिव बात मैं यहाँ ये भी देख रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट ने इंडियन इक्विटी को मैंडेटरी कर दिया है तो इसका बेनिफिट हमारे इक्विटी मार्केट को भी मिलना चाहिए, क्योंकि मैंडेटरी कर दिया है। और अब जब भी जो भी नए फंड आएंगे उनमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेनिफिट के लिए 35% इंडियन इक्विटी को रखा जाएगा, या ऐसे फंड्स हैं जिनमें इंडियन इक्विटी कम है उसको बढ़ाकर भी 35% करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर हमें 1 अप्रैल 2023 के बाद इस बेनिफिट को लेना है तो हमें केवल उसी इंस्ट्रूमेंट में पैसे डालने चाहिए जिसमें कि 35% या उससे ज्यादा इंडियन इक्विटी है। दोस्तों ये जो टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट है वो ज्यादातर उन्हीं लोगों को इफेक्टिव करता है जिनका जो हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, जो HNI है। आम साधारण जनता को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों अभी तक जो भी इस बात में चर्चा है, इस बारे में मुझे जानकारी है वो मैंने आपसे शेयर करी और आगे भी जैसे जैसे इस बारे में और भी कुछ खुलासा होता जाएगा आपके लिए फिर वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। थैंक यू।